चलो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है बोर्ड पर, देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 24 वीडियो है। इसके पहले और वीडियो आ चुके हैं, वो आप जरूर देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है cx प्लस 3y बराबर c माइनस 3, और सेकेंड इक्वेशन है 12x प्लस 3y बराबर c। इसमें हमें जो ये c लिखा है, यहाँ पर कोई नंबर लिखा होता है, वैसे तो कोई संख्या लिखी होती है। तो कह रहा है इस c का मान, ऐसा मान बताओ जिसके लिए अनंत हल हो, यानी कि मैनी सॉल्यूशन हो। ऐसा c का वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए मैनी सॉल्यूशन हो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? थर्ड वाली कंडीशन लगाएंगे। यदि आपको नहीं पता है तो इसका पहले वाला वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर इसको हम सही से लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? cx प्लस 3y, और ये सब इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का c माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, लिखने में वैसे भी लिख सकते हो माइनस c, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 3, या फिर ऐसे ही लिख लो। c इधर माइनस का है और माइनस का 3 था, तो ये प्लस का होगा। ठीक है, अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से। तो इससे हम लोग इसकी कंपेयर कर रहे हैं। तो x की जगह x है, तो a1 की जगह क्या है? c, b1 की जगह क्या है? b1 की जगह 3 है, और c1 की जगह क्या है? माइनस c प्लस 3 है। c1 की जगह जितना पूरा लिखा ना, क्या लिखा? माइनस c प्लस 3 है। इसी तरीके से इस वाले इक्वेशन को क्या लिखेंगे हम लोग? 12x प्लस cy माइनस c = 0। यहाँ से हम लोग इसको कंपेयर किससे करेंगे? a2x b2y प्लस c2 = 0 से इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। क्या निकलेगा? a2 की वैल्यू निकलेगी 12, b2 की वैल्यू c, और c2 की वैल्यू माइनस c। ये हमारे मान निकल कर आए। अब हमें क्या चाहिए? कैसे सॉल्यूशन? मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अनेक सॉल्यूशन। तो हमारी कंडीशन कौन बनेगी? क्या लिखेंगे? अनेक हल के लिए। अनेक हल के लिए क्या कंडीशन बनती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये फॉर्मूला बनता है अनेक हल के लिए, यानी कि यहाँ लिखेंगे फॉर मैनी सॉल्यूशन, और ये लिखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है? a1 a2 और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, यानी कि मान रखने हैं। तो a1 की जगह क्या लिखे हम? c बटे a2 की जगह 12, b1 की जगह 3, b2 की जगह c बराबर c1 की जगह माइनस c प्लस 3, और c2 की जगह माइनस c। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? c की। तो हम अभी इन दो पार्ट को ले लेंगे और इसको भी रहने देंगे। ठीक है, तो इसको अकेला लिखेंगे। हमने लिखा c1/12 = 3c। ये दोनों पार्ट लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो c का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, c का c में मल्टीप्लाई तो c² होगा। ठीक है, 12 का यहाँ पर 12 3 या 36, 12 की 36। तो c² इधर है, स्क्वायर यहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 36। ठीक है, और एक स्क्वायर होता है 36 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करें तो 36,
और 36 का स्क्वायर रूट करें तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा 6। तो सी का मान हमें निकालना था, तो आंसर आ गया कितना 6। तो सी का मान 6 होगा। तो जो ये समीकरण है इनके कैसे होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे, अनंत तक होंगे, है ना। तो आंसर सी बराबर 6, यानी जहां जहां सी लिखा है वहां 6 लिखे थे, तब जो समीकरण बनेंगे उनके अनेक हल होंगे। लेकिन हमसे क्या कहा, अनेक हल थोड़ी ना निकालने को कहा, हमसे एक सी का मान बताओ, तो बता दिया सी का मान कितना होगा 6। समझ में आ गया, तो नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 3.1 एक्सरसाइज का। देखिएगा आपके बुक में लिखा होगा, जब ये क्वेश्चन पढ़ें तो अपने बुक अपने पास रखें। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी की बुक में है। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करें। यानी कि एक रेक्टेंगुलर क्या है, गार्डन है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर अधिक है ना। और कह रहा है कि जो अर्ध परिमाप है ना, वो कितना है 36 मीटर। तो बाग की विमाएं, विमाएं का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई। जब कोई प्लॉट होगा या बाग होगा तो उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, वो हमें पता करनी है, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन इज हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यही लिखा है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर मोर देन, है ना। और इसका जो हाफ पैरामीटर है अर्ध परिमाप, यानी कि हाफ पैरामीटर वो है 36 मीटर, है ना। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब विमाएं होती हैं जिसको लंबाई चौड़ाई बोलेंगे। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, बना लेते हैं। बात मतलब यहाँ देखते हैं, बातें करो फिर नहीं समझ पाओगे। मान लो एक ही गार्डन है, ठीक है। तो इसकी कुछ लेंथ होगी, लंबाई होगी। मान लिया इसकी जो लेंथ है वो कितनी है x मीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है y मीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ द क्या है रेक्टेंगुलर गार्डन इज x एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज y मीटर। हिंदी में लिख लेंगे, माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। और मान लेंगे बाग की चौड़ाई y मीटर है। ये आपको मानना पड़ेगा, और यही डायमेंशन है, इन्हीं को आपको पता करना है, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। नीचे रखो इसे। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हम अनुसार देखेंगे, तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है कि जो अर्ध परिमाप है, ठीक है, वो कितना है 36। तो परिमाप का मतलब होता है पैरामीटर, ठीक है। तो जो परिमाप यानी कि यहाँ लिखेंगे आप लोग पैरामीटर। परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, यही तो होता है आयत का परिमाप। अब हमें क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। कैसा चाहिए, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा। तो इसका आधा करें तो 2 का भाग लगेगा, 2 का भाग लगेगा तो क्या बचेगा x प्लस y, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला याद कर लेंगे। आयत के अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, या लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये कितना दे रखा हम लोगों को, ये दे रखा है 36। इक्वेशन एक बन गई, क्या बन गई, x प्लस वाई बराबर 36। x क्या है, लंबाई, और y क्या है, चौड़ाई। इंग्लिश बोला तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। एक और कंडीशन दे रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है ना। तो बनाएंगे फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि जो लंबाई है x है ना और चौड़ाई है y बराबर अगर हम लगाएं तो लंबाई ज्यादा है किससे, चौड़ाई से ज्यादा है। तो चौड़ाई को भी 4 दे दो, हो गए बराबर। ये 4 ज्यादा है तो ये इसके पास मानो कम थे 4, तो लंबाई के बराबर अगर चौड़ाई करें तो चौड़ाई के पास 4 कम है तो उसको इस देंगे। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसको अगर हम लोग सही से लिखें तो y यहाँ लाएंगे, क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये होगी इक्वेशन 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से मान निकाल लेंगे। जो x और y के मान आएंगे वही होगी डायमेंशन, ठीक है, यानी कि ये मान है। तो समीकरण 1 और 2 को, 1 में देखो x प्लस वाई बराबर 36, 2 में है x माइनस वाई बराबर 4। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो x 2x होगा और प्लस वाई और माइनस वाई खत्म हो जाएगा तो x का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, माइनस के ऐड जोड़ने पर, है ना। तुम लोग क्या लिखोगे, एडिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो लिख लो, पहली क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दूसरी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जोड़ेंगे तो कोई साइन नहीं बदलता, तो x और x क्या हो गया, 2x हो गया, स्क्वायर पे 2x, x प्लस x क्या होगा, 2x हो गया, 2x। y से y सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 बचा, 36 और 4 कितना हो गया, 40। तो 2x बराबर 40 और x बराबर क्या लिख देंगे, 40/2, यानी x इज इक्वल टू 40/2। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर 20 मीटर। x क्या था, x की लंबाई, तो x कितना आ गया, 100 मीटर। x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसी में रख दो, या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो। तो हम लोग 1 में रख देंगे। नाउ x इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख लोगे, है ना। तो x की जगह कितना लिख दो, 20 प्लस y इज इक्वल टू कितना है, 36। 20 वहां चला जाएगा, माइनस होगा, 36 से 20 माइनस, तो y इज इक्वल टू कितना बचा, 16 मीटर। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन पता करनी थी। डायमेंशन का मतलब लंबाई और चौड़ाई, परिमाण का मतलब लंबाई और चौड़ाई। लंबाई आई 20, चौड़ाई है 16। तो लिख देंगे, अतः बाग की विमाएं 20 मीटर तथा 16 मीटर है। तुम लोग क्या लिखोगे लास्ट में आंसर में, द डायमेंशन ऑफ द गार्डन आर 20 एंड 16 मीटर, ठीक है, समझ गए, लिख लो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन दी है हमको, रैखिक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। चलिए क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं करना क्या है, ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि
given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। एक रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है। तेरा राइट माने लिखो एन अदर एक दूसरी लीनियर इक्वेशन, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक दूसरी रैखिक समीकरण लिखो, है ना, इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स की हो? टू वेरिएबल्स की हो। सच दैट, इस तरीके की, सच दैट माने इस तरीके की, द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म। इस तरीके की लिखो दूसरी इक्वेशन की। अब 3 क्वेश्चन दे दिए उसमें। पहली इक्वेशन ऐसी लिखो कि इसको देख के लिखनी है कि जो दूसरी लिखोगे और ये पहली दोनों मिला के कैसी लाइन बने? इंटरसेक्टिंग लाइन बने, प्रतिच्छेदी रेखाएं बने। फिर इसी क्वेश्चन को फिर से करना है। अब की बार कैसी बने? पैरेलल लाइंस बने। फिर से एक और इक्वेशन लिखनी है, अब की बार कैसी बने? कोइंसिडेंट लाइन बने। तो क्वेश्चन आया समझ में? एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पढ़े। कह रहा है फिर से समझ लो, ना समझ में आया। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, आधा काम होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में ना आया, चाहे पूरा तुम्हारे सामने लिखा होगा, समझ में नहीं आया करना क्या है। तो क्वेश्चन पहले ही समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। और कोचिंग में जाओगे क्वेश्चन का पता नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो, तो मतलब ही समझ में नहीं आया, चाहे 20 कॉपी भर लो, है ना। तो समझना, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे गेम खेला है, फ्री फायर वगैरह खेले हुए हैं। अब मान लो गन है, गन तो है, पता ही नहीं है वो कहाँ है, किसे मार रहे हैं, तो मार लो। तो पता होना चाहिए वो छुपा कहाँ है। तो ऐसी क्वेश्चन के साथ है, निकालो तो मैंने किसे मारना है। देखो हिंदी में कह रहा है एक रैखिक समीकरण आपको दी है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। एक और चाहिए जैसी बनाना है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और फिर एक और बनाना है जाएगी जैसी समीकरण समांतर रेखाएं, फिर एक और जाएगी जैसी बनाना है समपाती रेखाएं। तीनों कंडीशन तुम्हें पता है। प्रतिच्छेदी की क्या होती है? a1 अपॉन a2 बराबर ना b1 अपॉन b2, यही तो होती है। तो हमें ऐसी बनाना है कि ये कंडीशन लागू हो, तब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो। दूसरा कह रहा है पैरेलल लाइन हो, तो इसकी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर नॉट इक्वल टू ना c1 अपॉन c2। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। थर्ड कह रहा कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइन? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर दूसरी धरी, बताया अच्छे। तो इसके लिए क्या होता था? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर हम इनके चित्र देखना चाहें फिगर, तो कैसी लाइन होती है? ये वाली होती है कुछ इस तरीके से, एक ये लाइन है, दूसरी इसको कट करेगी। तो इस तरीके की जो लाइन है L लाइन और M लाइन, ये यहाँ पे कर रही है क्या? इंटरसेक्ट, यानी कि एक दूसरे को काट रहा है। पैरेलल लाइन क्या होता था? वो कहीं पे भी नहीं काटेंगी, चाहे कितने दूर बढ़ा दो। ये हो गई पैरेलल लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बताई थी, एक लाइन ये है, इसी के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन होगी, है ना। तो ये कैसी होती है? कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि समपाती रेखाएं। अब क्वेश्चन सामने है, पहले वाला दुश्मन ये बैठा, दूसरा वाला ये, तीसरे वाला ये। अब बस एक अच्छी गल में बढ़ाए जो है, तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो भैया हमारे पास तो लिखा बैठा है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। हमें बनानी है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो a1 अपॉन a2 बराबर ना हो पाए किसके? b1 अपॉन b2। तो a1 तो यही रहेगा, b1 ये रहेगा, c1 ये रहेगा। अब नीचे हमें अपने मन से लिखना है ना। तो ये बराबर ना हो, मैं ऐसा लिख दूं, तो यहाँ पे लिख दें हम 3x, ठीक है। यहाँ पे लिख दो
कुछ भी लिख दो, 5y माइनस लिख दो या प्लस लिख दो, 10 लिख दो बराबर 0। अब देखो a1 अपॉन a2 कितना होगा 2/3, v1 और v2 कितना होगा 3/5। क्या बराबर है? नहीं बराबर है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से चेक भी कर लें, a1 अपॉन a2 बराबर ना हो इसके v1 अपॉन v2। चेक करो a1 अपॉन a2 क्या होगा 2/3 और v1 अपॉन v2 कितना होगा 3/5। है बराबर? नहीं है बराबर। ठीक है, हमने ये बनाई, तुम इनकी जगह और कुछ लिख सकते हो, और कोई लड़का सॉल्व करेगा वो और कुछ लिख सकेगा, आपका आंसर नहीं मिला। तो क्वेश्चन नहीं ऐसा है, आंसर कहाँ से मिलेगा? हम तुमसे कहें 100 से छोटी एक संख्या बताओ, बताओ। हाँ बताओ, इतनी देर लग रही है। जैसे हमने ये पूछा खजाना कहाँ खड़ा है तुम्हारा। 100 से छोटी एक संख्या बताओ, है? तो इतनी मरे मरे का ये थोड़ी नहीं कहा कि छोटी करी करती। तुम बताओ, तुम बताओ। 6। सबके आंसर सही हैं, 100 से छोटी है ना सबकी संख्या। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके बहुत सारे आंसर होंगे, सारे आंसर सही होंगे। अब तुम कहो इनकी सर 78 है, हमने तो 98 बताई। क्वेश्चन ही ऐसा था कि सब ये नहीं कहा कि 100 से बिल्कुल जस्ट छोटी, बिल्कुल लगी हुई तो 99 होगी। ये बात है 100 से छोटी बताओ, कोई सी बता, सब छोटी है 1 से लेकर 98 तक, है ना। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, उनको नहीं पसंद है, वो लिखे 3/2x 5/7y बराबर 11/20, उनका ये आंसर रहेगा। बस ये देख लेना, ये कट के फिर सॉल्व करेगा कि बराबर ना हो जाए, है ना। अब जैसे हम यहाँ लिख देते, अब जब ये तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड में क्या करना, अब की बार हमें बराबर करना है। तो अब ऐसा कुछ लिखना होगा कि बराबर है ना। सेकंड के लिए क्या करना, पैरेलल लाइन बनानी। कैसी लाइन? तो पहले तो ये क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा, 2x + 3y - 8 बराबर 3। इस वाले का आंसर ये होगा फर्स्ट का, है ना, समझ रहे हो। अब देखो बराबर करना है तो यहाँ पे क्या लिख दो, 4x लिख दो, कट जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दो, 3 का दुगना, दुगना इसका लिखा तो इसका भी दुगना लिख दो। अब इसका दुगना मत लिख देना, नहीं तो तीसरा वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ कुछ अलग लिखेंगे। अगर यहाँ 16 लिख दिया तो फिर ये आंसर आ जाएगा ना 12। तो यहाँ क्या लिखना है 5, कुछ भी लिख दो अपने मन से, प्लस का लिख दो, माइनस का है ना। अब चेक करो, a1 अपॉन a2 यहाँ से क्या निकलेगा, a1 अपॉन a2 2/4 कितना है 2, और v1 अपॉन v2 3/6 ये वाला है, और c1 अपॉन c2 क्या है -8/13। देखो इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 1/2 ये बराबर हो रहा 1/2 बराबर 1/2 आया। और ये देखो इसको ये कट ही नहीं रहा, -8/13, तो ये बराबर नहीं होगा। तो यही कंडीशन आ रही है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर ना हो c1/c2। तो आंसर क्या बना, 4x + 6y + 13 बराबर 0। नहीं आ रहा समझ। हमें कुछ ऐसा बनाना था कि ये दोनों तो बराबर हो जाए, ये वाला बराबर ना होगा ना। अब तीसरा कैसा बनाना है, कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखाएं, ऐसा बनाना है। तो सब बराबर है, तो ये जो समीकरण है इसका 2 गुना कर दो, या आ जाएगा, या 3 गुना कर दो, या 4 गुना कर दो, या 10 गुना कर दो। सब में चाहे जितने का गुणा कर दो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा वाला, देखो क्या है 2x +
3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें क्या उनकी कंडीशन लानी है कि a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 बराबर हो जाए c1 अपॉन c2। तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दो। मान लो हमने सिर्फ 5 से कर दिया, कितने से 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 यहाँ पे 5 का 15 भाई 5 का 40 बराबर 0। अब हम लोग चेक भी करेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 क्या है बराबर। देखो क्या लिखेंगे 2 बटे बराबर b1 अपॉन b2 की जगह 3 बटे 15, c1 अपॉन c2 की जगह माइनस की 8 बटे माइनस की 40। देखो 2 का भाग करो 2 एकम 2 2 पंचे 10 बराबर 3 का भाग करो 3 एकम 3 3 बचे 15, माइनस से माइनस खत्म। 8 का भाग करो 8 एकम 8 8 पंचे 40। देखो सबरे बराबर है a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 सबके मान बराबर आ रहे हैं। सबके मान बराबर आ रहे हैं तो लाइन कैसी होंगी कोइंसिडेंट लाइन यानी कि समपाती रेखाएं। कर गए सीखना मतलब सीख गए। तो कहने का मतलब है बस इनको ध्यान में रखना है। इंटरसेक्टिंग है तो बराबर ना कुछ ऐसा लिखो कि बराबर ना आ पाए ना। पैरेलल है तो ये तो बराबर हो जाए, इसकी जगह c1 c2 बराबर ना हो पाए। और फिर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, चाहे किसका मल्टीप्लाई करके लिख दो चाहे 2 का मल्टीप्लाई चाहे 5 का। तो कहने का मतलब है जब क्वेश्चन हमें समझ में आया तभी तो हम खुद ही कर पाएंगे। हमें ही क्या पता नहीं चले करने का है तो हम ही लटक जाएंगे ना। तो किसी को भी पढ़ाई में अकेला नहीं है, हर एक चीज में है ना। लड़ाई हो गई घर में या पड़ोसी से तो अब्बा के घेर के मारना है, पता चला वो है कहाँ, पता ही नहीं है, पहुंच गए थाने में मारा है और वो मन है नहीं। पुलिस वाले से पूछ लो बताओ भाई मारना है कहाँ है मेरे, तुम्हें और भीतर कर दिया है। तो पहले हमें पता करना चाहिए करना क्या है तब कर पाएंगे। लिखो इसको है ना।